हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का पर्सनली 1.2। तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहला सवाल ये दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि नीचे इसमें जो संख्याएं दी गई हैं उनको हमको अभाज्य गुणनफलों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो चलिए पहला इसमें का सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल इसमें दिया गया है, पहला सवाल है ये 140। इसको क्या करना है, हम लोगों को जो है गुणनखंडों के जो है गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर देना है। भाज्य गुणनखंडों के जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको जो हम सिंपली जो है ऐसे इसको जो हम लिख लेते हैं। 140 का जो है अब हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। 2 सते 14, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 10 होगा, 2 बचे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से ये तभी कटता है जब इकाई स्थान पे सम संख्या हो या अन्यथा 0 हो। अब जो है ये जो है 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, सीधे ये 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35, और 7 जो है सीधे 7 से कटेगा, 7 एकने 7। तो 140 को जो है हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 गुणे 2, फिर जो है गुणे 5 और गुणे 7। या इसी को हम जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 पे घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो 140 को हमने जो है अभाज्य गुणनखंडों के जो है गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो इस तरह से जो है आप दूसरा क्वेश्चन भी इसका कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह से जो है चौथा और पांचवा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों का सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है। उसके बाद से जो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, उसकी सत्यता का जांच भी कर देना है। तो सबसे पहले जो है दूसरा का पहला हम सवाल देखते हैं। दूसरा का पहला सवाल दिया गया है 26 और 91। तो पहले हम जो है दोनों का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का गुणनखंड कीजिए। 26 का आप गुणनखंड करेंगे, आप किनारे गुणनखंड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 13, ठीक है ना। 91 का जो है गुणनखंड करेंगे तो देखिए 91 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7 गुणे 13, यानी सीधे 13 सते 91 होता है। बाकी किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से जो है हम दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 26 और 91। तो देखिए एचसीएफ होता क्या है, जो दोनों में जो है कॉमन हो, यानी दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो है जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यानी कि जो है दोनों में मिलता हो, वही जो है इसका एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए दोनों में जो है 13 मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो ये जो इसका मौसा नहीं होगा। तो ये दोनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा 13। इसी प्रकार हम जो है एल्स का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। तो देखिए इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आइए एलसीएम देखते हैं। देखिए यहाँ जो है एलसीएम में जो है जो मिलता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दोनों में जो है 13 उभयनिष्ठ है, 13 को लिख लेते हैं। उसके बाद दोनों में जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 7। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 का जो है जब आप 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 26 का आप 7 में इधर किनारे गुणा कर सकते हैं। 26 7 छक 42, हासिल 4 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 182, ठीक है ना। तो हमने जो है इसका जो है गुणा यहाँ किनारे कर दिया है। अब हमको जो है जो सूत्र होता है उसकी सत्यता का जांच भी करना है कि वह सूत्र सही होता है कि नहीं। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। चलिए दोनों तरफ जो है मान हम पुट करते हैं, दोनों तरफ मान रखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है 26 और 91, तो इधर हो जाएगा 26 गुणे 91 और बराबर हो जाएगा HCF कितना निकला है इसका 13 और LCM कितना निकला है 182। तो दोनों तरफ हम गुणा करेंगे तो पाएंगे कि जो है 26 का जो है 91 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा, यानी कि 26 का 91 में गुणा कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा 2366 और 13 का 182 में भी गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 आठे 104 और 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, तो 106 को 6 लिख देते हैं, हासिल 10 हो जाएगा। 13 का 13 और 13 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है आपका बराबर आ चुका है। इस तरह से जो है दोनों साइड आप देख रहे होंगे कि बराबर आ चुका है, तो आप बोल सकते हैं कि जो है ये जो शर्त जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये जो है सत्यापित भी हो चुका है। तो चलिए अब जो है इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित जो पूर्णांक दिए गए उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें हम सीधे जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा का जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है 17, 23 और जो है 29। तो 17 का जो है हम गुणनखंड करते हैं, तो 17 का गुणनखंड, एक तो ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड आप लिख सकते हैं 1 गुणे 17। 23 भी जो है अभाज्य संख्या है, तो इसका भी गुणनखंड आप लिख सकते हैं 1 गुणे 23। 29 भी जो है अभाज्य संख्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 29। अब आइए इसका जो है हम HCF निकाले पहले, तब जो LCM निकालेंगे। तो HCF ऑफ 17, 23 और 29। HCF के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि इस तीनों में जो कॉमन होता है वही जो है HCF होगा। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है 1, तो तीनों जो है जो संख्याएं दी गई हैं 17, 23 और 29, उसका HCF कितना हो जाएगा 1। आइए LCM निकालते हैं, तो LCM ऑफ 17, 23 और 29, तो 17, 23, 29 का LCM देखिए क्या हो जाएगा, तीनों में तो 1 मिल रहा है कॉमन, उसके बाद से 17 गुणे 17 हो जाएगा गुणे 23 और गुणे 29। तो सभी संख्याओं का जो है गुणा कर लीजिए जो जो दी गई हैं। तो यहाँ से जो है इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,339। आप जो है इसका किनारे जो है गुणा कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आप जो है तीसरा का जो है बाकी सवाल भी बना सकते हैं, पहला और तीसरा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहा जा रहा है HCF ऑफ 306 कॉमा करके 657 इक्वल टू 9 दिया है और LCM ऑफ 306 कॉमा करके 657 ज्ञात कीजिए। यानी HCF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसका जो है LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है ये HCF ऑफ 306 कमा करके 657 बराबर जो है 9, ये जो है दिया गया है, यानी दिया है लिख देते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है LCM ऑफ 306, 657, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा आप सोचिएगा, आप जो है दोनों संख्याएं दी गई हैं, इनका आप डायरेक्ट जो है आप LCM निकाल सकते हैं, लेकिन फिर सोचना ये है, हम लोग को ये समझना है कि तो ये इसका HCF क्यों दिया गया है, इसका कहीं ना कहीं प्रयोग होना चाहिए। तो इसका प्रयोग करते हुए हम जो है इसका LCM निकालेंगे इसका। तो देखिए आपको जो है एक सूत्र बताए थे, सूत्र आप पढ़ें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
क्या बताए थे सूत्र? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इस सूत्र के माध्यम से हम जो है इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 306 गुणे 657 इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ कितना दिया गया है? 9। हम लोग को निकालना है एलसीएम, ठीक है ना। तो आइए अब जो है हम जो है सीधे जो है 9 से जो है इस राशि को चाहे इस राशि को जो है काटेंगे। तो चलिए इससे चेक करते हैं कि ये राशि कटेगी कि नहीं। तो यहाँ से काटेंगे तो 9 3 27 होगा और यहाँ से जो है 3 बचेगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। तो चलिए 9 से सीधे इसको काट देते हैं। 9 3 27, 4 बचेगा यहाँ से 3 बचेगा, 36 होगा। 9 के पहाड़ा में जो है 9 चौका जो है 36 होता है। तो सीधे जो आप यहाँ से लिख सकते हैं या एलसीएम ऑफ किसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं? 306 और 657 बराबर इन दोनों राशियों को गुणा कर लीजिए, यानी 34 गुणे 657। तो आप जो है यहाँ से गुणा कर लीजिए। 34 का जब हम 657 में जो है गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। 34 का जो है जब हम 657 में गुणा करेंगे तो सीधे हम लोग को मिलेगा 22,338। आप गुणा कर लीजिएगा, 22,338 जो है इसका आंसर हो जाएगा।